अस्सलाम वालेकुम। 2-3 दिन पहले फजलुरहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस तनाज़ुर में जो पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी युद्ध को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उन्होंने मुज़ाकरात का एक ढोंग सा रचा हुआ है और एक तमाशा वो है, एक तमाशाई में तो उसे कहूँगा। उसमें पीटीआई के भी सो कॉल्ड अकाबरीन और मुदब्बरीन और पीडीएम के भी अकाबरीन और मुदब्बरीन आके चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और सबका गिले शिकवे एक दूसरे के दूर करने पे लगे हुए थे। तो ऐसे हालात में फजलुरहमान साहब ने ये ज़रूरी समझा कि मेरी भी ज़रा एंट्री रहे। तो उसने ऐसे हालात में वैसे अक्सर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर ठोकते हैं और उन्होंने ठोंक मारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी उसी पे मैंने बात करनी है। फजलुरहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने सवाल किया, कहता पीडीएम इलेक्शन में जाएगी तो इलेक्शन में जाने में उसे बड़ा मसला पेश आएगा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और गरीब लोग पाकिस्तान के जो हैं मुतवस्सित तबका है उसका तो बिल्कुल ही आपने कुहने खा दिया है, उसका तो आपने रोटी खाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो आप लोगों को कैसे फेस करेंगे, इस तरह का वो सवाल था। आप भी सुन लीजिए। तो चाहिए तो यह था कि फजलुरहमान साहब 5 लाख उलमा के उस्ताद कहते यही है, 5 लाख उलमा का वो उस्ताद है, अस्तगफुरुल्लाह। उसने आगे से जोरदार किस्म का क्या लगाया जिससे मैं शौक भी हुआ कि ये कोई क्या लगाने, उस साफी पर तंजिया क्या लगाया। और वो पंजाबी फिल्मी क्या उससे मैं कहूँगा कि वो पंजाबी फिल्मों में पुराने ज़माने में 1-2 एक्टर थे, वो बड़े इसी तरह का बड़े ज़ोर से क्या लगाते थे, तो क्या लगा दिया। हालांकि इतना संजीदा सवाल था। चाहिए तो यह था कि मौलाना फजलुररहमान ये कहते कि भाई महंगाई एक मसला है, सख्त मसला है और इस महंगाई की वजह से रमज़ान उल मुबारक का महीना गुजरा है और उस मुकद्दस महीने में हमारी ख़वातीन, ये पहली दफ़ा हुआ है तारीख में कि हमारी ख़वातीन आटा लेने के लिए लाइन में लगते हुए 10 किलो आटा लिया और वो खातून मारी गई और उस 10 किलो आटे के थैले के साथ उसका खातून की लाश पड़ी हुई है। ये तमाशा, अल्लाहु अकबर, अस्तगफुरुल्लाह, ये तमाशा तो मैंने तो कभी नहीं देखा पाकिस्तान की तारीख में, और यह तमाशा है। और मौलाना साहब इस तमाशे पर क्या लगा रहे हैं कि गुर्बत बढ़ रही है, गरीब को रोटी नहीं मिल रही, और मौलाना साहब को इस बात पे हंसी आ रही है। मैं इस बात से रंजीदा भी हूँ, दुख भी हुआ है मुझे शदीद किस्म का कि एक इतना पाकिस्तान की सियासत में एक आदमी है जिसका उसकी फॉलोअर्स भी हैं, उसको कुछ लोग पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग बल्कि पसंद करते हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। वो शख्स और वो पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज भी होता है। तो अगर मौलाना साहब आपने करनी है, मुखालफत करनी है, आप नहीं चाहते इमरान खान के साथ मुज़ाकरात ना हो, तो आप पीडीएम के सरबराह हैं। आप वो ये पीडीएम के जो टट्टू हैं ये सारे आपसे डरते हैं। आपसे डरते तो सारे मैं भी डरता हूँ, थोड़ा बहुत आपसे की जमात से तो सारे लोग डरते हैं, मैं उस तरह नहीं डरता। खैर मैं तो आप बात कहता हूँ, मैं तो आपको थोड़ा बहुत आपकी धुलाई पहले भी करता रहा हूँ, अभी आपकी थोड़ी बहुत धुलाई करूँगा। जब भी आप इस तरह की बकवासात हरकत करेंगे तो मौलाना हम बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सारी खामोश नहीं होते, सारी आपसे नहीं डरते हैं, बहरहाल वो डरते हैं। ये सच्ची बात यही है कि पीडीएम के जो टट्टू हैं वो आपसे थोड़े बहुत डरते हैं, वरना आप पीडीएम के सदर हैं तो इमरान खान से आप नहीं बात करना चाहते, वो फिर भी बात कर रहे हैं, मत करें मुज़ाकरात। अगर ये ढोंग तमाशा है इस तरह का, हमें पता है, हमें भी पता है ये ढोंग तमाशा है, और इस ढोंग तमाशे की वजह से हम इमरान को भी नहीं माफ करेंगे। पीटीआई के लोग भी, हम उसको सपोर्ट जो करने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, सपोर्ट अपनी जगह, जब गलत काम करेगा गलत है। परवेज लाई को उसने ठोका है, पीटीआई में आके ढेल दिया, हम नहीं मानते, ये गलत बात की है इमरान खान ने, तो उसकी भी मुखालफत की जा सकती है। जो भी गलत बात करे उसे गलत कहें, जो सही बात करे उसे सही कहें, भले वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। इस वक्त मेरा लबे लुबाब यह है कि देखें ये जुल्म की हद है। फजलुररहमान साहब कुछ खुदा का खौफ करें, और जो उसको बचाने वाले लोग हैं खुदा के लिए, जो उसके करीब बैठने वाले हैं, उसे कोई मशवरा दे रहे ये बात
कि मौलाना इस तरह हा 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 करके इस तरह का बकवास कहकर आपको ज़ै भी नहीं देता। आप संजीदा तरीके से बात करो। और उस साहबी ने इतना संजीदा सवाल किया है और आप आगे से कहका लगा के इस मुल्क के गरीबों की तज़ीक कर रहे हैं। खुदा के बंदो, जो लोग भूखे मर रहे हैं और तो तुम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, तुमने वैसे भी उनको मार तो दिया ही है, उनका खून निचोड़ के तुम अपनी गाड़ियों में, मैंने तो पहले भी कहा था, तुम इन गरीबों का खून निचोड़ के तुम्हारी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डलता, हम गरीबों का खून डलता है इस मुल्क के। और तुम्हें शर्म नहीं आती कि जिनके खून से तुम गाड़ियां चलाते हो उनकी तुम तज़ीक कर रहे हो, आगे से क्या लगा रहे हो। ये कोई क्या लगाने की बात है कि वो साहबी ने कह दिया है, उसने पूछा है कि आपको ये मसला पेश आएगा, गरीबों के सामने किस मुंह से वोट लाने तुम जाओगे। तो ये तो संजीदा बात है, किस मुंह से तुम जाओगे। ठीक है, इस मुल्क के गरीब हैं, भूल जाते हैं बेचारे, उनको जितना मारो वो फिर भी आप लोगों की हमायत कर देते हैं। आप इस काबिल नहीं हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह देख रहा है तुम जो कर रहे हो, इस गरीबों की जिस तरह तुम तज़ीक कर रहे हो, मौलाना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को जवाब देना है। यहाँ तो मजहब के लिबादे में आप दुनिया को, इस मुल्क के गरीबों को धोखा देते हो, इनका खा के, इनसे कमा के, इस मुल्क का रिज़्क़ खा के तुम तो पाकिस्तान के बनाने को ही गुनाह समझने वाले लोग हो। कुछ खुदा का खौफ करो। यही मैंने करना था पाकिस्तान के वहाँ। जरा इन लीडरों को देखा करें, तवज्जो से देखा करें, गौर से देखा करें, इनके असली रूप को देखें। कोई भी हमदर्द नहीं है, सब आपका खून निचोड़ना चाहते हैं, देर से कुछ भी नहीं करना चाहते। सोचिएगा जरूर। आपका अपना इब्न इस्कंदर खान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।